वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस 2025 में पूरे गोवा राज्य में 19 दिसंबर को गर्व और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन 1961 में गोवा को 450 से अधिक वर्षों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराए जाने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो गोवा अंतिम राज्य था जिसे जो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो अगला है, हाल ही में किसे एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो किसे किया गया? यह किया गया शाश्वत शर्मा को। ये हैं शाश्वत शर्मा, जिन्हें एयरटेल इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अगला है नियुक्ति। तो एनसीएईआर के सुरेश गोयल को अपना नाम महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। बीएमडब्ल्यू ने मिलान निडेल जोकोविक को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। गूगल ने अमीन वहदात को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। तो अगला है, हाल ही में भारत का पहला अपना वन विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा कहाँ? अपना उत्तर प्रदेश में। अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वन विद्यालय खोला जाएगा। यह पहल वानिकी वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है। तो पहला वन विद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, तो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल्स का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगा। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। सीएम कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सारस क्रेन जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के उत्पादन में यह भारत में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। तो अगला है, हाल ही में कैपुचिन बंदरों का बन्नेर घाट जैविक उद्यान में आयात किया गया। तो कहाँ से ये लाए जा रहे हैं? तो ये कहाँ से लाए जा रहे हैं? ये लाए जा रहे हैं कहाँ? ये लाए जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अब दक्षिण अफ्रीका से ये लाए जा रहे हैं। तो यह बेंगलुरु के पास स्थित बन्नेर घाट जैविक उद्यान ने संरक्षण उन्मुख चिड़ियाघर प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक केपटाउन में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकाक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटेप लगाए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियन बनी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता। दक्षिण अफ्रीका की टर्क फोंटेन गुफाएं फिर खुली जाएंगी। तो दक्षिण अफ्रीका, तो ये रहा मैप में दक्षिण अफ्रीका। कैपिटल क्या है? केप टाउन, ये है लेजिस्लेटिव कैपिटल। और प्रिटोरिया ये है
एजुकेशनल कैपिटल। और ब्लूमफोंटेन ये क्या है, जुडिशल कैपिटल। और प्रिटोरिया क्या है, ये है इकोनॉमिक कैपिटल है। और करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड। और प्रेसिडेंट कौन है, करेल रैमफोसा। कौन है, करेल रैमफोसा। तो अगला है, हाल ही में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने किसके साथ किए हैं, या किए हैं ओमान के साथ। ओमान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ओमान, तो ये रहा मैप में ओमान। ओमान कैपिटल क्या है, मस्कट। करेंसी है ओमान रियाल। और सुल्तान है हैतम बिन तारिक। हैतम बिन तारिक। तो ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान या प्रधानमंत्री मोदी जी को, वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। तो अगला है, हाल ही में ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको हस्तांतरित की है। तो ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको की है, या की है किसको, अपने देश भारत को। अपने देश भारत को की है। तो भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने विश्व यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत को UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत की छोंजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बन गई हैं। तो भारत, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा, सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील और कोपरा जलाशय जो है, ये गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये तीनों बिहार की हैं। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ की है। और सिलीसियर झील ये कहाँ की है, ये है राजस्थान की। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 19वां चाइना में प्रस्तावित था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191 स्थान पर, पहले स्थान कौन रहा, नॉर्वे। और गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण में भारत में 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई। और भारत ने वीज़ा की एक नई कैटेगरी लॉन्च की है, कौन सी, आयुष वीज़ा। आयुष वीज़ा लॉन्च किया है। तो इतना को भारत पर में याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसने छोटे मूल्यों के जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की। तो यह की है किसने, यह की है सेबी ने। अब सेबी ने की है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, यह तब असंवैधानिक था। तो वैधानिक दर्जा जो है 1992 दिया गया था। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है, तुहिकांत पांडे। तुहिकांत पांडे 11वें नंबर के इसके अध्यक्ष हैं। तो अगला है, हाल ही में कौन क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा कौन, उड़ीसा। उड़ीसा करेगा। तो ओडिशा के 2 समुद्र तटों सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है। वेदांता ग्रुप ओडिशा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। तो उड़ीसा, तो ये हमारे अपने उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। CM कौन है, मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू खम्मेपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन यह कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया कहाँ, यह मनाया गया उड़ीसा में। ये सोनपुर बीच एंड गोल्डन बीच, सोनपुर बीच और गोल्डन बीच, इन दोनों बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन, यह बने हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, ये रहे प्रशांत कुमार, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के अध्यक्ष बने हैं। तो अगला है, हाल ही में कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन ADRVS में विश्व में शीर्ष देश रहा। तो विश्व में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह रहा कौन, अपना देश भारत। तो अपना देश भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना को मंजूरी दी है। तो किसने दिया है,
या डी है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घरेलू और एनआरआई बचत खातों में से अलग गिफ्ट सिटी के माध्यम से एनआरआई के लिए यूएसडी और यूरो में आईडीएफसी फर्स्ट ग्लोबल बचत खाता शुरू किया है। तो डीबीएस बैंक को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बीओबी ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर हमला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में कहाँ विजयपुर कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया जेएनजी पोस्ट ऑफिस का? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया। तो जम्मू कश्मीर, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है कि जीआई टैग कौन कौन दिया गया है? पश्मीना क्राफ्ट को, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को और मुसुफवारी चावल को। और जम्मू कश्मीर में है दाची ग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, टाटा सलीम अली पार्क और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जला दर्रा, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यातायात में कितने % की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है? यह हुई है 9%। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में घरेलू हवाई यातायात में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है, हाल ही में कौन कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए? तो कौन शामिल हुए? तो शामिल हुए हैं कौन? सौरव गांगुली, कोलकाता टाइगर्स टीम। ये क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली जो इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन से पहले कोलकाता टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हो गए हैं। तो कल का प्रश्न, उसका उत्तर जानते हैं पहले। हाल ही में किसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? तो यह किया किसने? गूगल पे ने। किसने किया है? गूगल पे ने। गूगल पे ने एक्सिस बैंक से टाई अप किया है और उसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो रिवीजन, तो भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो 1 तेलंगाना में शुरू हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए अपने देश अमेरिका के लिए हवाई रास्ता बंद किया। वर्ल्ड सिटीज इंडेक्स में बेंगलुरु भारतीय शहर में शीर्ष पर रहा। IUSSP ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना। मनाली क्षीर सागर नागपुर यूनिवर्सिटी की 100 साल में पहली महिला कुलपति बनी है। और मध्य प्रदेश राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का घोषित हुआ। ब्राज़ील की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला पति बनी। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 1967 का पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, इसका आंसर कमेंट दीजिएगा। हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता? तो यह जीता किसने? इसको आपको आंसर कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से, डेली करंट अफेयर देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।